वेलकम टू माय चैनल किसान के वचन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है एक किसान की आत्मा व एक डॉक्टर की आत्मा में अंतर। तो दोस्तों, इस कहानी को भी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक शहर से 1 किलोमीटर दूर एक गांव था। उस गांव में एक किसान भोला राम अपने परिवार सहित रहता था। एक दिन भोला राम के इकलौते बेटे को बुखार आ गया। भोला राम ने 2 दिन तक गांव के ही नीम हकीमों से दवाई दिलाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रात को उसके लड़के की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। सुबह 6 बजे ही भोला राम बैलगाड़ी से अपने लड़के को पास के शहर में एक बड़े डॉक्टर साहब के घर ले गया। घर के बाहर गार्ड बैठा हुआ था। भोला राम ने उसे सारी स्थिति बताई कि उसके बेटे की हालत इस समय बहुत खराब है। डॉक्टर साहब देखकर दवाई दे दें। तभी डॉक्टर साहब अपनी कार में बैठकर मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे। तभी उन्हें गेट पर रोककर भोला राम के लड़के की खराब स्थिति के बारे में उस गार्ड ने बताया। डॉक्टर साहब ने कहा कि वे मॉर्निंग वॉक के लिए लेट हो रहे हैं, 10 बजे क्लिनिक पर आकर दिखा दें। यह सुनकर भोला राम हाथ जोड़कर डॉक्टर साहब से विनती करने लगा, नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है। ये कहते हुए डॉक्टर साहब कार से अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए चले गए। गार्ड ने भोला राम को एक दूसरे डॉक्टर साहब का पता बताया कि वहां जाकर दवाई ले लो। भोला राम वहां से चल दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में ही उसके लड़के की मृत्यु हो गई और भोला राम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भोला राम के दादाजी सांपों के कांटे व्यक्ति का जहर उतारने में माहिर थे। यही कला उन्होंने अपने बेटे को सिखाई। उनके बेटे ने अपने बेटे भोला राम को इस कला में निपुण कर दिया था। लगभग 1 वर्ष के बाद एक दिन गांव में चर्चा होने लगी कि पास के शहर में फला डॉक्टर साहब के लड़के को घर के आंगन में बहुत ही जहरीले सांप ने काट लिया है। वो किसी से भी उस लड़के का जहर नहीं उतरा। पड़ोस के एक व्यक्ति ने भोला राम से कहा कि आप ही उस लड़के की जान बचा सकते हैं। तब भोला राम ने डॉक्टर साहब का नाम पता पूछा। यह वही डॉक्टर था जिसने भोला राम के लड़के को एक नज़र भी नहीं देखा था। भोला राम ने कहा कि वह नहीं जाएगा। डॉक्टर को अब पता लगेगा कि अपनी औलाद के मरने का दुख क्या होता है। रात का खाना खाने के बाद भोला राम व उसकी पत्नी अपनी अपनी चारपाई पर सो गए, लेकिन भोला राम को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसका मन डॉक्टर के लड़के को बचाने को आतुर था। भोला राम की पत्नी भी नहीं सोई थी। उसे भी पता था कि भोला राम डॉक्टर के लड़के के जहर उतारने के लिए अवश्य जाएगा। भोला राम ने सोचा कि उसकी पत्नी सो गई है। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो पत्नी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? भोला राम बोला, मेरे को दस्त हो रहे हैं, शौच के लिए खेतों में जा रहा हूँ। उसकी पत्नी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। भोला राम ने अपनी पूरी ताकत दौड़ने में लगा दी। वह डॉक्टर के घर जाकर फटाफट उसके लड़के का जहर उतारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में जहर उतर गया। वह लड़के को होश आ गया और पूर्ण उपचार के बाद डॉक्टर का लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर भोला राम को वह पहचान गया। वह अन्य लोगों ने भी डॉक्टर साहब को बता दिया था कि वह आपके लड़के का जहर उतारने को मना कर रहा था। डॉक्टर साहब ने भोला राम के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। करीब 2 घंटे बाद जब भोला राम वापस घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि डॉक्टर के लड़के का जहर उतारा है, ये लड़का ठीक हो गया? तो भोला राम ने धीरे से कहा, हाँ।
डॉक्टर साहब द्वारा भूलाराम के लड़के को ना देखने के बावजूद भी भूलाराम का दिल नहीं माना। वह जहर उतारने गया। क्योंकि किसान अधिकतर सीधे साधे व दयालु प्रकृति के होते हैं, वे स्वार्थी प्रवृत्ति के नहीं होते। वे समस्त जीवों को भोजन पैदा करते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें मजदूर के बराबर भी पारिश्रमिक नहीं मिलता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।